Welcome. Today we will continue our topic classification of resources and its basis. In previous video, पिछले वीडियो में हमने classification of resources को origin and exhaustibility ये दोनों हमने पिछले वीडियो में किया था. Today we will continue classification of resources on the basis of ownership. On the basis of ownership, how can we classify the resources? Then ओनरशिप के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं 1, 2, 3 एंड 4. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज. व्हाट आर दीस 4 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज? जस्ट से एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम ही है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति से रिलेटेड है, owned privately by individual, किसी एक व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल प्लॉट, कोई जमीन, कोई लैंड, फ्लैट, वाटर इन अ वेल, पर्टिकुलर वो रिसोर्स जो पर्टिकुलर किसी पर्सन से बिलोंग करता हो, इंडिविजुअल रिसोर्स. नाउ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, वैसे रिसोर्सेस जिसको एक कम्युनिटी, एक होल कम्युनिटी के सारे मेंबर्स यूज कर सकते हैं. The resources accessible to all the members of the community. कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं कि उस सोसाइटी के सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पार्क्स इन द टाउन, ब्यूरियल ग्राउंड. ब्यूरियल ग्राउंड मींस जहां पे अंतिम संस्कार किया जाता है. विलेज पॉन्ड, विलेज पॉन्ड पूरा विलेज यूज करता है. ब्यूरियल ग्राउंड सारे सोसाइटी के लोग यूज करते हैं. पार्क वहां पे कोई भी खेल सकता है. कौन कौन खेल सकता है? तो उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के सारे लोग का उस पे इक्वल राइट होता है. ओके, नाउ नेशनल रिसोर्स, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट सी व्हाट नेशनल रिसोर्सेज आर. ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. एक नेशन में, किसी नेशन में उसके सारे रिसोर्स, सारे एवरी, हर किसी का खेत, हर किसी की प्रॉपर्टी, वो नेशनल प्रॉपर्टी है. ओके, nation, country has legal right to acquire private property for the sake of public good. लोगों की भलाई के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, कुछ भी पब्लिक गुड के लिए, लोगों की भलाई के लिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है. क्यों कर सकती है? क्योंकि कंट्री के, एक कंट्री का सारा रिसोर्स उस कंट्री का रिसोर्स होता है, नेशनल रिसोर्स होता है. इसमें 2 पॉइंट होता है, वेरी केयरफुली दोनों को याद रखिए. लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ नेशन. जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो इस इंडिया का ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर यहां पर जो भी रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स हो या कोई भी कैसा भी रिसोर्स हो, और माइंस हो, आयरन ओर हो, रिवर्स हो, कुछ भी हो, वो सारे कहां चले जाते हैं? नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, ओशियानिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल. नॉटिकल माइल, ये नॉटिकल माइल क्या है? तो ओशियन, ओशियन का जो डिस्टेंस होता है, जैसे हम जमीन पे डिस्टेंस मीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हैं, ओशियन में कितने दूर तक वाटर है, तो उसको मेजर करने का यूनिट होता है नॉटिकल माइल. ओके, 1 nautical mile is equal to 1.852 kilometer. Okay, now come to the topic. नेशनल रिसोर्सेस में कौन सा रिसोर्सेस आ रहा है? तो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर का सारा रिसोर्स, और ये जो हमारा कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन के इधर में बे ऑफ बंगाल, इधर में इंडियन ओशियन और इधर में अरेबियन सी है. ओके, इस कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक का जो ये टेरिटोरियल जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल सी. इस टेरिटोरियल सी में जो भी रिसोर्सेज होंगे, वाटर हो सकता है, उस वाटर के अंदर मिनरल्स हो सकते हैं, वो सारा रिसोर्स कहां होगा? तो नेशन का, यानी कि नेशनल रिसोर्स. ओके, 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट, इसके अंदर का और यहां से 12 नॉटिकल माइल का जो रिसोर्सेस होगा, वो सब का सब कहां जाएगा? नेशनल रिसोर्सेस में. ओके, तो आपको बताया गया कि कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर लैंड फॉर द सेक ऑफ पब्लिक गुड. तो ये काम करता कौन है? ये काम करता कौन है? तो एक एजेंसी है,
यूडीए, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूडीए, empowered by the government to acquire land for the public share. यूडीए जो एजेंसी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, लोगों की भलाई के लिए कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा या कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी वर्क होगा। इज इट क्लियर? ओके। नाउ फोर्थ वन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? तो वैसा रिसोर्स जिसको रेगुलेट कौन करता है, जिसको मैनेज कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन, यूनाइटेड नेशंस। इस तरीके के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो मैनेज करेंगे किसको? इंटरनेशनल रिसोर्स को, क्योंकि वो रिसोर्स ना तो इंडिविजुअल है, ना किसी कम्युनिटी का है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर नेशन का है, वो किसका है? होल वर्ल्ड का है। किस तरीके से यूज होगा वो डिसाइड करेगा। ओके, तो इसमें कौन सा रिसोर्सेस आता है? तो रिसोर्सेस ऐसा आएगा। तो अभी जो आया, अभी जो यहाँ पे बात हुआ कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये क्या था? टेरिटोरियल सी। कितना था? 12 नॉटिकल माइल। ओके, यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया? 24 नॉटिकल माइल। इस एरिया को, ये जो एरिया हुआ इसका नाम है कॉन्टिगुअस जोन, कॉन्टिगुअस जोन। ओके, यहां से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक ये जो एरिया हुआ इसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जो अराबियन सी का एरिया है, यहां से 200 माइल नॉटिकल माइल दूर के बाहर जो एरिया है इंडियन ओशियन का, यहां से 200 नॉटिकल माइल अगर हम दूर चले जाएं और उसके बाद का जो एरिया हुआ बे ऑफ बंगाल का, वो सारे एरिया में उस सारे ओशियन का वाटर एंड along with the mineral present in that water comes under international resources. Okay, once again, individual resources owned by an individual like flat, like field. Community owned resources, the resources which can be used by the whole community like park. National resources, the resources, all the resources comes under a nation belongs to national resources. International resources, some resources that are regulated by international institution like oceanic resources beyond 200 nautical mile. Okay, कहाँ? Exclusive economic zone, exclusive economic zone के बाहर। क्लियर है? अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो यहां पर इंडियन ओशियन का जो ये इलाका है, इसमें यहां से 200 नॉटिकल माइल के बाहर यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर इंडिया को परमिशन मिला है कि आप उस ओशियन में से मैंगनीज नोड्यूल, मैंगनीज नोड्यूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इंडिया गॉट द परमिशन टू एक्सप्लोर मैंगनीज नोड्यूल beyond 200 nautical mile, that is exclusive economic zone, वहां से वो मैंगनीज नोड्यूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हमने सबसे पहले देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर देखा एक्सहॉस्टिबिलिटी, फिर देखा ओनरशिप एंड नाउ एट द लास्ट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई करें। The resources are classified on the basis of status of development into 4 categories. What are that 4 categories? Potential resources, developed resources, stock and reserve. One by one. First one, potential resources. इसका नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन एक बट लगा हुआ है। Founded in a region. कैसे रिसोर्सेस? पोटेंशियल रिसोर्स कैसे रिसोर्स होते हैं? तो रिसोर्सेस फाउंडेड इन अ रीजन, किसी रीजन में वो है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, वो यूज नहीं हो रहे हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, कोई रीजन भी नहीं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, स्टेट लाइक गुजरात, Rajasthan, they have very enormous potential of solar and wind energy, but they are not properly harnessed. वहां पे उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है।
ओके, तो दीज आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज है बट यूज नहीं हो रहा है। नाउ डेवलप्ड रिसोर्सेज मींस वो रिसोर्स फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है, हमने उसे फुल्ली डेवलप कर लिया है। मतलब क्या, वी हैव सर्वेड, हमने सर्वे कर लिया, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों को एस्टिमेट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया प्रॉपर्ली, वो कितना है और कैसा है और उसका यूज हो रहा है। तो such kind of resources comes under the category developed resources. For example, coal, natural gas, petroleum, etc. Okay? Now, stock. What comes under stock? तो materials. ध्यान देना है, यहाँ पे मटेरियल वर्ड यूज हुआ, यहाँ रिसोर्सेस हो रहा था, रिसोर्सेस हो रहा था। क्यों रिसोर्सेस हो रहा था? क्योंकि ये रिसोर्स थे, यूज हो रहे थे, ये रिसोर्स है, फुल्ली डेवलप्ड है। लेकिन यहाँ पे मटेरियल यानी कि अभी वो रिसोर्स नहीं बना है। They have potential to satisfy our need, but they are not comes under resources. They can be used, they can be satisfy our need, they can satisfy our need. Materials in the environment which have potential to satisfy human need, उनके पास पोटेंशियल है, क्षमता है, बट एक बट लगा हुआ है क्या, ह्यूमन बीइंग डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग देम। हमारे एनवायरनमेंट में वो है बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू यूज दैट। फॉर एग्जांपल लाइक वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेरी रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन तो एक फ्यूल है, सबसे अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन को मानते हैं। ऑक्सीजन ये भी बहुत यूजफुल है, बट वी डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि वाटर को हम इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकें, बट वी डोंट हैव सच टेक्नोलॉजी कि उसको आसानी से हर जगह हम जब चाहें तो पानी में से हाइड्रोजन निकाल सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो वैसे मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट में है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने का, comes under the category stock. Okay? Now, last reserve क्या है? वो मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट में है, ओके, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी भी है कि हम उसको यूज कर सकें, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे क्या था, वो मटेरियल जो एनवायरनमेंट में है लेकिन हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पर क्या है, एनवायरनमेंट में वो मटेरियल है, हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई? क्योंकि हम उसको फ्यूचर के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। ओके, इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट हमने उसे रिजर्व करके रखा हुआ है। रिजर्व इज ए सबसेट ऑफ स्टॉक, मतलब कि रिजर्व स्टॉक का ही एक ब्रांच है। रिजर्व स्टॉक में टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिजर्व में टेक्नोलॉजी है, यूज नहीं हो रहा है क्योंकि फ्यूचर में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहां भी यूज नहीं हो रहा है, यहां भी यूज नहीं हो रहा है, यहां भी यूज नहीं हो रहा है। यहां यूज क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, उस रीजन में बहुत ज्यादा है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे आर फाउंडेड इन दैट रीजन वेरी इनॉर्मसली, बहुत ज्यादा है वहां पे। ओके, यहाँ पे क्या है लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पे क्या है लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में करेंगे। तो ये डिफरेंस है। ओके, हियर वी हैव वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन व्हिच कैटेगरी वी कैन पुट वाटर इनटू। वाटर को कौन सी कैटेगरी में रखें? वाटर इज व्हिच काइंड ऑफ रिसोर्स? वाटर कैसा रिसोर्स है? ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ये है कि कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स बहुत सारे कैटेगरीज में आ सकता है। आपका आंसर कुछ और हो सकता है क्योंकि आपने किसी कैटेगरी को सोच के आंसर किया, और किसी और स्टूडेंट का आंसर कुछ और हो सकता है क्योंकि उसने किसी और कैटेगरी को सोच करके आंसर किया। देखिए यहाँ पे कैसे वाटर, अगर इस वाटर को ओरिजिन के बेसिस पे अगर लें तो ओरिजिन के बेसिस पे क्या था, टू कैटेगरीज होती थी, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो अगर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वाटर इज अबायोटिक रिसोर्सेस। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या था, दो कैटेगरी था, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। वाटर कम्स अंडर रेन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके,
Now, if we are going through ownership on the basis of ownership, तो इस वाटर की क्या कैटेगरी हो सकती है? तो जस्ट रिकॉल ओनरशिप कितने तरीके का था? चार, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। तो ये वाटर ये चारों कैटेगरी में आ सकता है। अगर ये वाटर किसी वेल में है, कुएं में है, तब वो इंडिविजुअल का होगा। अगर ये वाटर पॉन्ड में है तो वो कम्युनिटी का होगा। अगर ये वाटर रिवर में है तो वो नेशन का होगा। और अगर ये वाटर EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है, अभी आपको बताया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि इंडियन कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद अगर कोई वाटर है तो वो कहां आ जाएगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, नाउ on the basis of status of development इस वाटर को कहां रख सकते हैं? स्टॉक में। स्टॉक में, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया स्टॉक में कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कैन बी broken down into hydrogen and oxygen. वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन we don't have appropriate technology, so water also comes under the category stock. तो इस तरह से वाटर को क्या देख रहे हैं कि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसलिए किसी भी रिसोर्स को क्लासिफाई करते समय वेरी केयरफुल कि ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय।